अच्छा, तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी। गुस्सा क्यों होना? एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है, हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर इसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज, और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। ताड़ा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी। ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है। फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी, गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं और बदबूदार चीज? मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। ये कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह! और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था। नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह, यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो, अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए। और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ, वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा। फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है। इस तरह से। आखिर वो कर क्या रहा है? मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा। दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है। फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ, तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं, यह मैंने क्या किया है? यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हब्बा बब्बा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है। अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी बम्स के बिना कैसा मीठा सलाद? अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा।
ठीक है, पर ये किस तरह की हरी कैंडी है? चख कर देखती हूँ। क्या वे घास के बने हैं? छी, कितना घिनौना। ओह, यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह, मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया, तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छी है। इस बार यह आसान है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। क्या तुम्हें फ्राइड एग चाहिए? तो फिर तुम्हें फ्राइड एग मिलेंगे। मैं बस इसे बनाना सीखूंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में कुछ तेल लेना होगा। दादी, मुझे भी चाहिए यह। अरे, यह क्यों नहीं निकल रहा है? चलो निकलो भी। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, इतने तेल में तो अंडे भी नहीं तोड़ सकते। वैसे यह मेरा अगला कदम है। इसे क्यों नहीं तोड़ सकते? मैं इसे आराम से तोड़ लूंगी। देखिए, ताड़ा! लगभग वैसा जैसा चाहिए। लेकिन मैं सामान्य फ्राइड एग की तुलना में कुछ अधिक दिलचस्प बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे गाढ़ी क्रीम को एक गहरे फ्राइंग पैन में डालना होगा और फिर उनमें ऑरेंज जेस्ट को ग्रेट करके डालना होगा। अब हमें इसमें थोड़ा एगर एगर डालना होगा। बस, और यह सब अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। जब तक यह लिक्विड 70 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आग पर छोड़ दे। हाँ, यही हमें जरूरत थी। अब हम फ्राइड एग बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्रोटीन डाल सकते हैं और जर्दी के रूप में मैं एक कैंड पीच का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिया, ऐसे मुंह खोलकर बैठना शोभा नहीं देता। ओह, वहाँ आग कैसी है? ओह नहीं, यह कितना भयानक है। मैं अपने अंडे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उफ, यह तो बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, मेरे फ्राइड एग की बात ही कुछ और है और वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मार्गो, यह विजेता चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं। दादी, आपके फ्राइड एग बहुत अच्छे हैं। और यह किस तरह का ओवरकुक कोयला है? नहीं, मैं इस डिश को ट्राई नहीं करने जा रही हूँ। लेकिन तीसरा डिश बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यह स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी मीठे फ्राइड एग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ माइक, आपकी जीत पर बधाई हो। यह आसान था। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट बनाए। यह एकदम आसान है। ठीक है, मैं कर दूंगी। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, पर मैं उन्हें बनाना भी नहीं जानती। इस डो के साथ इसे शुरू करना चाहिए। मैं इसमें से सही आकार काट लूंगा और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूंगा। ओह, कितना मुश्किल है यह। ओह, लगता है यह विशेष नए सांचे हैं। कितना अच्छा। मिया, सावधान। और यह रहा। खैर, अब तेल गर्म करने का समय है और तैयार डोनट्स को इसमें डाल सकते हैं। और क्या? हाँ, मुझे बस इसमें एक छेद बनाना है इस तरह से। वे मुझे जलाना चाहते हैं, बचाओ। अरे, हाथ हटाओ। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती। तेल से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकाबू हो गया है। जल्दी स्टोव बंद करना होगा। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उफ, हाँ, तुम्हें हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, जाहिर है, मैं अकेला हूँ जो यहाँ खाना बनाना जानता हूँ। खैर, मेरे डोनट्स लगभग तैयार हैं। अब केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालना ही बचा है। इसकी फीलिंग और ग्लेज। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा।
ऐसा करने के लिए डोनट्स को आधा काट ले और सिरप डाले और फिर हम डोनट को कटे हुए हिस्से से ढक देते हैं और इसे ग्लेज में डुबो देते हैं। यदि अगर इस डोनट्स पर थोड़े कैंडी छिड़कते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। दिल एकदम सही है। मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। लेकिन अंदर की फीलिंग और आइसिंग बहुत मीठी हो जाएगी। डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बेहतर होगा। कितना सुंदर लग रहा है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये मार्गो के लिए है। मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसे डोनट्स को कैसे बनाएंगे कि मार्गो निश्चित रूप से उन्हें तुमसे अधिक पसंद करेगी। इसके लिए सभी मोल्ड्स पर पिघला हुआ चीज फैलाना होगा और फिर चीटों को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। ओह, वह क्या करने वाली है। तैयार सब है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर इसमें हमारे तैयार चीज डोनट को रोल करना होगा इस तरह से। फिर इसे फॉइल में लपेटकर फ्राइंग पैन में डालना होगा। वाह, खैर मेरे सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार डोनट तैयार है। मार्गो, यह विनर चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। शेफ, आपने एक अविश्वसनीय रूप से मीठा और रंगीन डोनट तैयार किया है। दादी, मुझे आपके शुगर पाउडर डोनट्स बहुत पसंद है। और यह क्या है? अच्छा लग रहा है। ओह, कितना बेकार। ये तीखा है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफ, आप इस बार फिर से जीते। मैंने बहुत कोशिश की थी। धन्यवाद। मेरे पास तुम्हारा पहला टास्क है, एक गुड़िया के आकार का केक बनाना। तुम अपनी कोई भी फेवरेट डॉल चुन सकती हो। सब तुम्हारी पसंद पर निर्भर है। अगर तुम तैयार हो तो शुरू कर सकती हो। गुड़िया को केक में डालेंगे। पैर पूरी तरह से केक में होने चाहिए। मैं भी अपनी गुड़िया को सीधे केक में डालती हूँ। इसके बाद हम एक सॉस पैन लेंगे और इसमें चॉकलेट डालेंगे। ये और मैं गम का इस्तेमाल करूंगी। इसे सॉस पैन में डालेंगे। थोड़ा आटा। इसके बाद एक चम्मच लेकर इसे हिलाएंगे। पूरे मन लगाकर करेंगे। हाँ, कुछ हो रहा है। मेरी चॉकलेट पिघल चुकी है। ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट है। इसे केक पर डालेंगे। ये बहुत सुंदर। और अब चॉकलेट में थोड़ा आटा डालेंगे। मिक्स करेंगे। अब हमारे पास चॉकलेट डो है। हमें इसे बेलना है। इससे गुड़िया की ड्रेस का ऊपरी हिस्सा काट लेंगे। ये इस तरह से। वाह, चॉकलेट पट्टी को गुड़िया के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद ड्रेस को सजाएंगे। चॉकलेट की माला और चॉकलेट के पंख। वाह, आगे क्या है? ओह हाँ, चॉकलेट फॉन्डेंट को मोड़ेंगे। इससे ड्रेस बन जाएगी। चलो, टायरा ने जो बनाया है उसे ट्राई करते हैं। मेलिसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हटो यहाँ से। अच्छा ठीक है। हवा बाबा डो का एक टुकड़ा लेंगे। मैंने इस पर एक सुंदर पैटर्न बनाया है। यह भी एक ड्रेस होगी, लेकिन मेरी गुलाबी है। अब इसे थोड़ा सजाएंगे। गमी मोती। कितना सुंदर है। थोड़ा गम खा लेती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये बढ़िया बबल और शानदार मोती बनाता है। ये कितना अच्छा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। स्वादिष्ट। मैं इसे खा सकती हूँ, लेकिन मुझे इनसे केक को सजाना है इस तरह से। और मुझे केक के निचले हिस्से को भी अपने गुलाबी गम बॉल से सजाना है। ये बहुत अच्छा है। टायरा, मेरी खूबसूरत प्रिंसेस को देखो। माफ करना, मैं अपनी चॉकलेट प्रिंसेस से नजरें नहीं हटा पा रही हूँ। वो बहुत खूबसूरत है। मैं उसे जल्द से जल्द शेफ को दिखाना चाहती हूँ। ओह, चलो मुझे दिखाओ कि तुमने कैसा किया है। वाह टायरा, तुम्हारी गुड़िया लाजवाब है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, लेयर्स एक समान है। मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? चॉकलेट विंग्स। कूल।
अब मेलिसा की बारी है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाओ, मेलिसा का केक गुलाबी है। चख कर देखता हूँ। यह स्वादिष्ट है और बबल भी बना सकता है। लेकिन इस राउंड की विनर होगी मेलिसा। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गुड़िया बेहतर है। लड़कियों रुको। तुम अपना अगला टास्क जानना चाहती हो? महल के आकार का केक बनाओ। मुझे लगता है तुम्हारे पास इसके लिए अच्छे आइडियाज होंगे। जल्दी से काम पर लग जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मैं ये जरूर कर सकती हूँ। टायरा देखो, मुझे ट्रांसपेरेंट फिल्म चाहिए। ये टायरा क्या कर रही है? वाह, वो केक तोड़ रही है। वो क्या करने वाली है? इधर मत देखो। कोई बात नहीं, मोल्ड को गुलाबी आइसिंग से भरेंगे। इसके बाद एक वॉफल कोन लेंगे। इसे सुनहरे रंग से रंगना होगा। हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। कितना सुंदर है, वाह। और इसके बाद चॉकलेट टावर को मोल्ड से बाहर निकालेंगे, इसे जोड़ेंगे और हमें एक असली कैसल टावर मिलेगा। आओ इसमें कुछ और जोड़े। एक खिड़की मिनी मार्शमेलो से इसे बनाएंगे। मुझे ये पसंद है। वाह, कितना सुंदर। वाह, मैंने पहले ही चॉकलेट पिघला दी है। घोड़े के आकार के मोल्ड को भरेंगे। वाह, उसके बाद सभी एक्स्ट्रा को हटा देंगे। इसे चिकना करते हैं। कुछ ही मिनटों में मुझे एक असली सफेद घोड़ा मिल गया। इसे रंगने की जरूरत है। बाल, पूंछ और खूर। हमने चॉकलेट घोड़ों को स्टिक पर लगा दिया है और उन्हें केक में डाल दिया है। बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओह मेलिसा, मुझे परेशान मत करो। नीचे गुलाबी धारियों से केक को सजाएंगे। ऊपर घोड़ों के साथ झूला होगा। बस देखो, कितना प्यारा है। यह बहुत ही खूबसूरत बना है। वाह मेलिसा, तुम किसी हाल में भी ऐसा नहीं बना पाओगी। मेरा बेहतर है। ओह हाँ, मुझे कॉटन कैंडी मिलानी है। देखो, अब एक बहुत बड़ा कैसल बन गया है। शेफ को मुझ पर गर्व होना चाहिए। हाँ, वाह, वो वहाँ है। देखो, मैंने क्या बनाया है। वाह लड़कियों, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। हर एक दूसरे से बेहतर है। मैं मेलिसा के केक से शुरुआत करना चाहता हूँ। नीचे से एक टुकड़ा काटता हूँ। ये अंदर से कैसा है? गुलाबी क्रीम। बहुत स्वादिष्ट है। क्या यह टावर भी खाने लायक है? हाँ बिल्कुल, यह स्वादिष्ट है। बढ़िया, शाबाश। और अब टायरा की बारी है। तुम डर रही हो क्या? चलो इसे चखता हूँ। टायरा, तुम्हारा केक भी स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया है। क्या घोड़े को भी खा सकते हैं? व्हाइट चॉकलेट, बहुत बढ़िया। टायरा, तुम जीत गई। इस बार टास्क और भी दिलचस्प है। बूके की तरह केक बनाओ। तुम जरूर कर सकती हो। मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। चलो केक से शुरू करते हैं। मेरे पास भी है। चॉकलेट क्रीम लेंगे। इसे पूरे केक पर निचोड़ेंगे इस तरह से और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक समान कोटिंग बनानी होगी। बढ़िया, यहाँ थोड़ी क्रीम बची है। बहुत स्वादिष्ट है। मेलिसा, तुम क्या करने जा रही हो? मैं सबसे बढ़िया केक बनाने जा रही हूँ। चलो गुलाबी फ्रॉस्टिंग से शुरू करते हैं। केक पर सब और क्रीम लगाएंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमें फॉन्डेंट की जरूरत होगी। ओ टायरा, ये पहले मुझे मिला था। ये मुझे दे दो। तुम इसे फाड़ दोगी। ओ नहीं, मुझे बस एक छोटा सा टुकड़ा मिला है। खैर, मेरे लिए इतना ही काफी है। केक को ढक देंगे, एक्स्ट्रा काट कर हटा देंगे। वाह, इस तरह से। बहुत बढ़िया। इसे दूर रख देंगे, लेकिन फेंकेंगे नहीं, क्योंकि बचे हुए फॉन्डेंट को एक खूबसूरत केक डेकोरेशन में बदला जा सकता है। मेलिसा इसे संभाल नहीं सकती। तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैं फॉन्डेंट फूलों से सजाने जा रही हूँ। ये फॉन्डेंट से ज्यादा मजेदार है। सच में? फिर मैं कुछ फॉन्डेंट लूंगी और उसमें से सुंदर सर्कल काटूंगी। वे बहुत सुंदर है। देखो, और सफेद वाले के ऊपर एक छोटा गुलाबी सर्कल रखूंगी।
इन कॉम्बिनेशन को थोड़ा ओवरलैप करने की जरूरत है, फिर सब कुछ एक साथ मोड़ेंगे। अगर फॉन्डेंट को थोड़ा ऊपर सीधा करेंगे तो हमें एक सुंदर खाने वाला गुलाब मिलेगा। ये मेलिसा, तुम्हें क्या लगता है? कुछ खास नहीं है। मेरे पास केक नहीं, बल्कि मेरे पास रंगीन क्रीम से बना फूलों का एक पूरा बैग है। कितना सुंदर है। लेकिन मेरा केक अभी भी तुम्हारे केक से बेहतर है। अरे नहीं, अरे तुमने ये क्या किया? मेलिसा ने मेरा केक तोड़ दिया। ये बर्बाद हो गया है। तुमने भी मेरा केक बर्बाद कर दिया। बस करो। नहीं, मैं केक से ढकी हुई हूँ।